संभल जनपद के चंदौसी में आयोजित वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्षी पार्टियों पर हमलावर दिखे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने मंच से सियासी तीर छोड़ते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की कांग्रेस सब मैदान में है। एक बार फिर कमल के फूल को विजयी बनाकर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है। उन्होंने मंच से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन में वोट मांगे और अपील की कि इस बार संभल से परमेश्वर लाल सैनी को संसद भेजेंगे और संभल के विकास को चार चांद लगवाएंगे। मंच से अपने भाषण के दौरान रक्षा मंत्री लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते रहे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते रहे। चंदौसी के आशीष गार्डन में आयोजित वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील जनता से की। साथ ही यह भी वादा किया कि इस बार सरकार और बेहतर करके दिखाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा और देश के विकास के बारे में उन्होंने सरकार के द्वारा बनाए गए कामों को भी बताया। चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। कोई मां का लाल यह बता दे कि आपने यह कहा था नहीं किया। प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, कहीं कोई बात आपको लगती हो कि घोषणा पत्र में हमने कहा था न किया, मैं उन लोगों की बात नहीं करता। हमारे निश्चय कार्यकर्ता कुछ कह दें, अब बेचारे की सामर्थ्य नहीं है, नहीं हो पाए। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। पहली बार भैया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब भी, 2019 में भी और 2024 में भी मोदी जी ने कहा कि नहीं, चुनावी घोषणा पत्र जो बनेगा उसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ही करेंगे, क्योंकि चीजों को नाप तौल कर हम लोग घोषणा पत्र में डालते हैं और हमारे प्रधानमंत्री को इसकी बहुत चिंता रहती है। जो भी कहा हम लोगों ने किया, हमने कहा धारा 370 समाप्त करेंगे जम्मू कश्मीर का, तो चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त करेंगे। भाई हिंदुस्तान के सभी राज्यों का दर्जा एक होना चाहिए और वहां के हालात देखते हुए मुझे तो लगता है कहीं कश्मीर में जिस तेजी से विकास हो रहा है, विकास की राह पर कश्मीर जिस तेजी से बढ़ चला है, मुझे लगता है कुछ समय के बाद शायद पाक अधिकृत कश्मीर वाले भी ये कहने लगे कि भाई हम तो कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, भारत के साथ जाना चाहते हैं। इस प्रकार के भी हालात पैदा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब यानी आपको आश्चर्य होगा कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ा है, दुनिया में भारत का कद इतनी तेजी से ऊंचा हुआ है। क्या आपको आश्चर्य होगा कि अरब देश, मुस्लिम देश हैं, अरब के 5 देशों ने, उन देशों का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, सर्वोच्च सम्मान, उससे यदि किसी एक व्यक्ति को नवाजा है तो भारत के प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको भी सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। ये छोटी बात है। और हमारे विरोध पक्ष के लोग यहां भाई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, मैंने भैया हमारे जैसा व्यक्ति तो ये मानता है जो भी भारत का नागरिक है, या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, सभी भाई भाई हैं और इसीलिए सबको मिलजुल कर काम करना। नफरत फैलाने वालों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम सबको लेकर भारत को सशक्त भारत बनाना चाहते हैं और यही कारण है कि इसी सलीके से, इसी विचारधारा से हम लोगों ने काम किया है। आज हमारे देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। सारी दुनिया ये कहती है भारत, जितनी तेजी से भारत ने विकास किया है, इतनी तेजी से इतने कम समय में दुनिया के किसी देश ने विकास नहीं किया है। भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है और ये केवल मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं,
दुनिया के जो ताकतवर देश माने जाते रहे अब उसे स्वीकार करते हैं। यह स्थिति है भारत की। अब कल्पना करिए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई 2 साल पहले। रूस ने धड़ाधड़ मिसाइल दागना शुरू किया यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन ने रूस के ऊपर मिसाइल दागना शुरू किया। तो हमारे बहुत सारे बच्चे, हिंदू मुसलमान ईसाई सबके, भारत के रहने वाले बच्चे वहां पर यूक्रेन में पढ़ते थे। तो उनके माता पिता परेशान हो गए, कहीं मिसाइल चल रही है, हमारे बच्चे भी कहीं मिसाइल गिर गई, क्या होगा। हमारे प्रधानमंत्री से उन लोगों ने मांग की कि साहब चाहे जैसे भी हो, यूक्रेन से हमारे बच्चों को निकाल लाइए भारत में। मैंने भाई, दुनिया का कोई देश जो काम नहीं कर पाया वो हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिया। उन्होंने टेलीफोन मिलाया, टेलीफोन मिलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की, और अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है उसके प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन से भी बात की। आपको आश्चर्य होगा, दोनों देशों ने 4.5 घंटे के लिए युद्ध रोक दिया और 22,500 जवान बात निकल कर कानून व्यवस्था मोदी जी ने आपके द्वारा क्या हो गया है सपा कांग्रेस को? इन लोगों ने भारत की स्थिति क्या बना रखी थी, आज भारत की स्थिति क्या है? मैं एक भाइयों, सब सारे सवाल हैं किन पर आपको विचार करना पड़ेगा। अरे हमारी कोई बात गलत होगी तो अखबार वाले तो लिख देंगे राजनाथ सिंह आए झूठ बोल सकते, इतना पक्का मान लेना। हम चुनाव जीते अथवा हारे, मैं आपकी आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करूंगा। राजनीति करूंगा तो आपकी आंखों में आंख डालकर राजनीति करूंगा। संभल के लोगों को राजनाथ सिंह ये कहकर जा रहे हैं, संभल के विकास के लिए परमेश्वर लाल को जितनी हमारी पावर है पूरी पावर लगाकर इनकी मैं मदद करूंगा, पूरी मदद करूंगा। संभल लाल जाइए, आप जाइए लखनऊ दिखाइए, आप जाइए 10 साल पहले का लखनऊ, आज का लखनऊ देख कर आइए। वहां पर एक रेलवे स्टेशन बना है वर्ल्ड क्लास का, विश्व में आपको रेलवे स्टेशन नहीं दिखाई देगा। गोमती नगर जाकर मैं मदद करूंगा संभल परमेश्वर लाल जी के माध्यम से, लेकिन मेरी एक बात मान जाइए, इन्हों जिताकर भेज दीजिए तो चलें। तो एक बार हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आश्वासन दिलाते हैं संबल लोकसभा को इस बार जिताएंगे।